हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54। और इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही नज़र आ रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ। तो ऐसे में आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 मान के चलना है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 जो होता है वो किसी से मल्टीप्लाई होकर भी 1 ही होता है। तो इसको लिखिएगा मत, बस ऐसे ही अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब जब भी आपको वेरिएबल ही दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वैसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी बाइनोमियल हैं उन सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए। इसका मतलब सभी बाइनोमियल ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट डालने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, देखिए कोई भी साइड सॉल्व नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर आप काटने की कोशिश मत करना, ये बी और बी को मत काट देना, क्योंकि ये प्लस माइनस का निशान लगा है ना, तब तक काट नहीं सकते। काट तभी सकते हैं जब या तो मल्टीप्लाई का होता तब आप काट लेते। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में अब सॉल्व तो एक साइड अकेली नहीं हो सकती, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है स्टार्ट में ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे गया है, तो अगर LHS की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये लिखूंगा, क्योंकि ये तो कहीं नहीं गया, इसने अपनी साइड नहीं चेंज की, तो ये तो x प्लस बी ही रहेगा। और ये वाला जो नंबर यहाँ पे गया ये आ जाएगा पीछे, a प्लस बी। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन लगाइएगा, और ये वाला जो नंबर है ये पहले लिखिएगा क्योंकि ये पहले था, और ये वाला जो नंबर है इसको आप पीछे लिख दीजिएगा, ये हो गया a माइनस बी। तो इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लाइन में ले आना है। अब थोड़ा सा देखने में आसान लगने लग गया है। अब स्टूडेंट्स देखिए, दो बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल जब बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, एक नंबर इन दोनों से होगा, फिर ये वाला नंबर इन दोनों से होगा, है ना। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, साइन का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस में तो ज़्यादा साइन के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, एक्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि ए एक्स क्यों लिखा मैंने, एक्स ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है ABCD, उसके हिसाब से ए पहले आता है एक्स बाद में आता है। तो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसी सीरीज़ में लगाएं आप। ठीक है, तो ए एक्स में ए पहले आ गया, एक्स बाद में आ गया। अच्छा, एक्स और बी मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। अब बी की बारी है, बी और ए मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए बी, और बी और बी मल्टीप्लाई होके हो जाएगा बी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यही काम मुझे RHS में करना है, लेकिन यहाँ पे साइन बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। x जो है अगर a से मल्टीप्लाई होता है तो वो तो ax हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में भी है तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब x प्लस में है, b जो है माइनस में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा, bx। b माइनस में है, a प्लस में है, तो ये भी आंसर आपका माइनस में आएगा, ab। और माइनस बी और माइनस बी ये दोनों माइनस में है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर निकालने के लिए मुझे देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो x को अकेला ही करना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ये मत सोचने लग जाना है कि करना क्या है, a को अकेला करना है, b को अकेला करना है, x को अकेला करना है। तो क्लियर रखिए माइंड में कि x को अकेला करना है हमको, तो सबको वहीं दूसरी साइड पे ही रखना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ी देर के लिए लाना पड़ेगा यहाँ पे बाकी नंबर्स को। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ax मतलब x वाली जो टर्म्स है उनके नीचे लाइन खींच देता हूँ, इस तरीके से लाइन खींच दी मैंने। तो अब जितने भी x वाली टर्म्स हैं वो इस तरफ ले आता हूँ, और जितने भी विदाउट x वाली है उसको उस तरफ ले जाता हूँ। तो ये कैसे दिखेगा, देखिए ax प्लस bx, और ये वाला ax यहाँ पे आएगा तो माइनस में आएगा, ये वाला bx जब यहाँ पे आएगा तो प्लस में आएगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ये वाले दोनों नंबर तो पहले से वहीं थे, तो ये ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये वाले जो दोनों नंबर है वो वहाँ पे जाएंगे। देखिए ए बी जो है प्लस में वो माइनस में ए बी चला जाएगा, और बी का स्क्वायर जो प्लस में है वो वहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो भले ही आपको नंबर्स नहीं दिए हुए हैं लेकिन हमको एक्स जो है उसके हिसाब से ही सोच के चलना है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इन चारों में क्या कोई कट भी रहा है, देखिए ए एक्स एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसको काट सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, बी एक्स प्लस
बी एक्स। अच्छा, बी एक्स और बी एक्स प्लस हो गए तो 2bx हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का साइन हटा देता हूँ मैं फिलहाल। तो ये 2bx तो हो गया, उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। RHS में भी कुछ कट रहा है क्या, देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, ये कट रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस ए बी और माइनस ए बी, इसका मतलब -2ab हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, आंसर आने ही वाला है मेरा। एक्स को अकेला करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यहाँ पर भेज दूँ, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो बिना ज़्यादा सोचे आपको -2ab तो ऊपर लिखना ही है, और नीचे आपको 2b लिख देना है। अच्छा, क्या ये और सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2 और 2 एक दूसरे से कट रहा है, और b भी कट रहा है। तो स्टूडेंट्स जो जो बचा है वो आप आंसर लिख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का साइन लिखना ज़रूरी है, और a आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -a। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा से आया है, और लग भी नहीं रहा था कि इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।